नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ये फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने ये तक कह दिया है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि खुद उनके मुखिया मीडिया में बने रहने के लिए पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा है कि संजय सिंह और अखिलेश यादव ने राम मंदिर के लिए कुछ दान किया है तो वह रसीद दिखाकर अपना दान वापस ले सकते हैं। ओलंपिक को देखते हुए सरकार जल्द ही टोक्यो में लगाए गए आपातकाल को हटा सकती है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए सरकार ने टोक्यो सहित कई क्षेत्रों में आपातकाल लगाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि हरियाणा तेजी से बढ़ने वाले प्रदेशों में नंबर 1 रहा है। हमारी रैंकिंग 10 अंक बढ़ी है और अब केरल से आगे निकलने का लक्ष्य है। हरिद्वार कुंभ मेले में फर्जी कोरोना जांच करने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुंभ में फर्जी कोरोना जांच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर एसआईटी बैठाने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से सबसे ज्यादा अंक पाने वाले 3 विषयों के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुंबई में एंटीलिया केस की जांच कर रही जांच एजेंसी एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी की टीम ने आज उनके आवास पर छापेमारी की। दिल्ली दंगा मामले में जमानत पा चुके छात्र आसिफ, नताशा और देवांगना को तत्काल रिहा करने के लिए निचली अदालत ने आदेश दे दिया है। दरअसल तीनों आरोपियों ने बुधवार को निचली अदालत में रिहाई के लिए अपील की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उस पर सुनवाई हुई। प्रयागराज के उरनाह गांव में कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आई बारात में एक युवक तमंचे के साथ बारबालाओं के साथ नाचता दिखा। बहादुरगढ़ के बाईपास पर गांव कसार के निकट किसान आंदोलन में गए गांव कसार के ही एक व्यक्ति को तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति की कुछ घंटों बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। तो वहीं केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र और सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई थी। बिहार में जून में पहली बार बाढ़ की स्थिति बन गई है। गंगा समेत कई बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में भारी बारिश की अलर्ट जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को लक्कड़पुर खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित तमाम घरों को 6 हफ्ते के भीतर ढहाने के अपने आदेश में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया। मध्य नेपाल में बादल फटने की आशंका के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवार ने मुख्य बाजार चौक से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक स्थानीय स्कूल में शरण ली है। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। 2 मरीजों की कोरोना संक्रमण ने आंखें खराब कर दी, जबकि इनकी जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि भी नहीं हुई थी। गोरखपुर से लापता दोनों बच्चे दिल्ली में मिले हैं। मंगलवार को अचानक दोनों बच्चे घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए थे। पुलिस ने बच्चों को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से ढूंढ निकाला है। तो वहीं मसूरी में दरोगा ने मास्क न पहनने पर बीजेपी विधायक का चालान काट दिया है। चालान काटने के बाद दरोगा का ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं कांग्रेस दरोगा के सपोर्ट में उतर आई है। गाजियाबाद के वैशाली एक्सप्रेसवे ग्रीन सोसाइटी में उस वक्त लोग सकते में आ गए जब तेज धमाके के साथ पानी की टंकी फट गई। इसके बाद सोसाइटी में नजारा भयानक था। चारों तरफ पानी ही पानी। अच्छी बात यह रही, इस दौरान जान माल की हानि नहीं हुई। 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि गर्मी के मौसम में दिल्ली में सिर्फ एक दिन लू वाला दिन रहा, यानी अन्य सालों के मुकाबले दिल्ली इस बार गर्मी में ठंडी रही। इंस्टाग्राम ने भारतीय डेवलपर को उसके प्रभावशाली काम के लिए, आपको बताते चले, 221406
रुपए दिए हैं और इसके साथ साथ क्योंकि डेवलपर ने प्लेटफॉर्म पर पाए गए बग को ठीक कर दिया था और यूजर्स को इससे काफी फायदा हो रहा था। मुरादाबाद में दो पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान एक बच्चे को छूकर गोली निकल गई, हालांकि उपचार के बाद वह ठीक हो गया। भारतीय बाजार में सोने के भाव में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी भी सस्ती हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में तेजी देखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि देश में दूसरी लहर के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन में 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आर्थिक उत्पाद के नुकसान का जीडीपी के साथ सीधा संबंध नहीं हो सकता। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम की लॉन्च डेट की घोषणा कंपनी ने अभी तक नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह गेम जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी इस गेम को लेकर लगातार अपडेट दे रही। चीन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपने कंट्रोल में करने की लगातार कोशिशें कर रहा है। यह दावा हाल ही में ब्रिटेन के एक संसदीय पैनल ने किया। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने इस बार 2.7 बिलियन का दान किया है, जबकि इससे पहले जुलाई 2020 में उन्होंने काफी दान किया था। आलिया भट्ट ने नाना का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। पार्टी अटेंड के लिए रणबीर कपूर भी पहुंचे थे। वहीं बाकी की तस्वीरों में आलिया पूरी फैमिली के साथ मस्ती करती हुई साफ देखी जा सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनिशा लांबा को एक बार फिर से प्यार हो गया है। उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र भी किया था। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उनके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दोनों टीमों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने का मद्दा रखते हैं।